शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणे पुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तहरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थामिव संसक्तो वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजे पवन कुमार विराजे पवन कुमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य माता पिता श्री की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आए हुए समस्त प्रभु प्रेमियों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ गंगा गायत्री मैया की, भागवत महापुराण की, समस्त पितृदेवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ।
बोलिए भागवत भगवान की। बंधु, व्यवस्था जैसे भी ईश्वर बनाए, उस व्यवस्था में ही हम सभी को व्यवस्थित होना आना चाहिए। परिस्थितियां जीवन में कैसे भी आ सकती है, जीवन की परिस्थितियां कैसे भी बदल सकती है, लेकिन अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ही व्यवस्थित कर लेना, यही जीवन की सबसे ऊंची व्यवस्था है। तो आज कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी भगवान की कथा का जो क्रम है ये कभी रुक नहीं सकता। कथा का शुभारंभ हुआ है तो व्यवस्था भी उसकी होगी। तो ये भी शायद माँ भगवती की ही इसमें कुछ लीला होगी, ठाकुर जी की इसमें कुछ लीला होगी कि इस मंदिर परिसर में बैठकर आप सबने कथा का आनंद लेना होगा, और इस मंदिर परिसर में बैठकर हमको यहाँ कथा कहनी होगी। शायद ये भी माँ का एक विशेषता है। बंधु, विष्णु पुराण में देवताओं ने गाया कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। देवताओं ने गाया है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत की पावन धरा पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसके जीवन में परमात्मा की कथा का रस वर्षण होता है। तो ये आप सभी का परम सौभाग्य है जो इस पितृपक्ष में आप सभी अपने पितरों का तारण भी करवा रहे हैं और अपने परिवार का भी कल्याण करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत रूपी इस भागवती गंगा में गोता लगाकर। तो आओ जरा, आज वैसे भी समय अधिक हो चुका है, आज की कथा चर्चा का आनंद लेंगे। अपनी घर गृहस्थी में जो हमसे पाप कर्म होता है, उन पापों को मिटाने के लिए हम तीर्थों पर जाते हैं। मंदिर में आप जाते हो, तीर्थों पे आप जाते हो, तब जाके हमारे द्वारा जो किया गया पाप कर्म होता है वो तीर्थों पर जाने से, मंदिर में जाने से वो पाप नष्ट हो जाता है, उस पाप का प्रायश्चित्त हो जाता है। लेकिन ताली बात में बचाना, पहले समझो, लेकिन यदि तीर्थों पर जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, धर्म स्थलों में जाने के बाद हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है। उसको इंद्र का वज्र भी नष्ट नहीं कर सकता। इंद्र के वज्र में भी वो ताकत नहीं है जो उस पाप को नष्ट कर सके। इसलिए धर्म स्थलों पर जाकर पाप करने से बचना चाहिए। वो पाप वाणी से भी हो सकता है, वो पाप आपके व्यवहार से भी हो सकता है, वो पाप आपके कर्म से भी हो सकता है, क्योंकि स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है जो मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार से मन कर्म वचन से जो पाप कर्म करता है वो कई जन्मों तक रौरव नामक नरक में गिरा रहता है। बड़ी से बड़ी कथा भी उसका तारण नहीं करा सकती, रौरव नामक नरक में उसको गिरना पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मन कर्म वचन से कोई भी वाणी से भी अपराध ना करो, कर्मों से भी अपराध ना करो, अपने चरित्र से भी अपराध ना करो। प्रयास करो, इस मंदिर परिसर में आप आए हो तो यहाँ जितना हो सके पुण्य कर्म करो, धर्म करो, जिसके लिए हम घर से यहाँ आए हैं। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की कथा क्रम को आप थोड़ा स्मरण करो। कल आप सभी ने दर्शन किया भागवत की इस कथा में कि परमात्मा अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। प्रेम यदि मन में होगा, प्रेमा भक्ति की जागृति यदि हो जाएगी तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, क्योंकि बिना प्रेम से कभी भी ईश्वर किसी को नहीं मिलते, कभी भी इनका प्रकटीकरण नहीं हो सकता। प्रेम जब हृदय में प्रकट होता है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान, ऐसा
रामचरितमानस में भी आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। वो कण कण में विद्यमान है, पर भैया प्रत्येक उनका प्रेम से ही होता है। जब हृदय में प्रेम उमड़ता है तो उनका प्रकटीकरण हो जाता है। तो मेरे परात्पर प्रभु विदुरानी के यहाँ छिलके पाते हैं, ऐसा चरित्र आप सभी ने दर्शन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परमात्मा की इच्छा हुई एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ऐसी ईश्वर की इच्छा हुई। तो भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी ही प्रेरणा से जलराशि को उत्पन्न किया और उसी जलराशि के बीच में शेष सैया पर शयन किया है। जल को कहते हैं संस्कृत में नार और अयन को कहते हैं निवास स्थान, यानी जल के बीच में जिनका निवास स्थान हो, जिनका घर हो, उनको कहते हैं नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। परमात्मा की नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की सृष्टि। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चारों ओर देख रहे हैं लेकिन नीचे नहीं देख रहे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि गलती से बिना मेहनत से किसी को पद मिल जाए ना, तो उसको अभिमान जल्दी आता है। मेहनत करने से कोई अचीवमेंट आपके जीवन में आती है तो आपको पता होगा कि मैंने ये अचीव किया है, तो इसके पीछे मेरी मेहनत है। पर आपने अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं की और बिना मेहनत से ही आपको ऊंचा पद मिल गया, बिना मेहनत से ही आपको बहुत सा धन मिल गया, बिना मेहनत से ही आपके जीवन में सब कुछ आ गया, तो आप उसके महत्व को नहीं समझोगे। और जहां हम उसके महत्व को नहीं समझते, वहां गिरने का खतरा ज्यादा होता है। ये बात समझ लीजिए। पद यदि आपको ऊंचा मिल गया, लेकिन आपने उस पद की गरिमा को नहीं समझा, उस पद की महिमा को नहीं समझा, तो समझ लेना गिरने का भय भी उतना ही है। जितनी जल्दी वो पद मिला है ना, उसमें गिरने का भी भय उतना ही बना रहे। तो ब्रह्मा जी को अनायास ऊंचा पद मिल गया, इसलिए ब्रह्मा जी अभिमान में आकर चारों ओर तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे पैदा करने वाला है कौन। चारों दिशाओं में देख रहे हैं किसने मुझे पैदा किया, किसने मेरी सृष्टि की, पर नीचे नहीं देख रहे। अभिमान जब आता है तो फिर जीव ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखते। और जो अधिक ऊपर देखने लग जाते हैं वो फिर गिरते बड़े भयंकर तरीके से। इसलिए आप सभी से निवेदन है मेरा, जीवन में कुछ भी अधिकता आ जाए तो ज्यादा ऊपर नहीं देखना, थोड़ा सा नीमा होकर चलना चाहिए। क्योंकि जो नीमा होकर चलते हैं उनके जीवन की व्यवस्था बनी रहती है। प्राचीन भारत का इतिहास इतना सुंदर था कि घर के दरवाजे बिल्कुल छोटे होते थे, मंदिर के द्वार भी बड़े छोटे होते थे। क्यों? क्योंकि जब कोई आता था तो होते हैं ना, कईयों की आदत होती है ऐसे चलने की, तो जब ऐसे व्यक्ति आते थे तो या तो सर फुड़वाएगा अपना, नहीं तो झुकना पड़ेगा। और व्यवहारिक ज्ञान में भी बताया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, झुकता कौन है? जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ मिलेगा। और नमन्ति गुणिनो जना, जिनके अंदर गुण होगा, जिनके अंदर ज्ञान होगा, जिनके अंदर शालीनता होगी, वो देखना हमेशा विनम्र भाव उनका बना रहेगा। वो भले ही कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएंगे, फिर भी उनके अंदर की विनम्रता कभी जा नहीं सकती। शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च, सूखी लकड़ी को यदि कोई झुकाने का प्रयास करेंगे तो सूखी लकड़ी झुकेगी नहीं, टूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनको आप झुकाना चाहोगे तो झुकेंगे नहीं। भले अपना लाखों का करोड़ों का नुकसान कर लेंगे पर झुकेंगे नहीं। थोड़ा सा झुक जा, तेरा नुकसान होने से बच जाएगा। तेरा क्या जाता है? छोटे से छोटा मुझे कर दीजो, मान बड़ाई त्याग। बड़ा कौन होता है? जिसके अंदर छोटेपन का भाव होता है, वो वास्तव में बड़ा।
बड़ा वो नहीं होता कि जो अपने आप को ऊंचा समझने लग जाए, अपने आप को बड़ा समझने लग जाए। वास्तविक रूप से तो बड़ा वही होता है जो अपने अंदर छोटेपन का भाव रखता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु काका घट गयो, जो भृगु ने मारी ला। ठाकुर जी का स्नान करवाते हो ना आप लोग, किस किस के यहाँ गोपाल जी? चलो कम से कम हमारे 45 सेक्टर वाले जो भक्त हैं वो कम से कम ठाकुर जी की पूजा तो करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो जब ठाकुर जी का आप स्नान कराते हो तो वक्षस्थल पर ठाकुर जी के एक चरण देखते होंगे आप, कभी ध्यान से देखिए। ठाकुर जी के वक्षस्थल पर एक चरण अंकित है। ये चरण कहां से आया? छाती के ऊपर तो चरण नहीं होना चाहिए था, पर ये चरण क्यों अंकित है? क्योंकि ये चरण भृगु ने ही, भृगु को एक बार क्रोध आ गया था, तपस्वी थे, साधक थे, क्रोध आया और जाकर साक्षात नारायण जी के वक्षस्थल पर अपने पाद का प्रहार कर दिया, चरण का प्रहार कर दिया। तो भगवान की विनम्रता देखो, मेरे ठाकुर जी की विनम्रता देखो। जैसे ही पाद प्रहार किया है ना, तो तुरंत उठे हैं, कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरा जो वक्षस्थल है वो वज्र के समान है और आपका जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, कोमल है। कहीं मेरे वज्र रूपी वक्षस्थल पर आपका चरण लगा है तो इससे आपके चरण में कहीं पीड़ा तो नहीं होगी, आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा। यह है बड़प्पन का भाव। देखिए, आपको हल्का सा कोई धक्का भी दे दो ना तो लड़ मरने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। हल्का सा किसी ने धक्का दे दिया, बस वहीं गुत्थम गुत्थी। लेकिन मेरे नारायण महाप्रभु के चरित्र से कुछ ना कुछ जीवन में सीखना चाहिए कि पाद प्रहार कर दिया बिना वजह से, बिना कारण से, तो भी क्या पूछ रहे हैं, ऋषिवर आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आपको कोई वेदना तो नहीं, आपको कोई पीड़ा तो नहीं। इसलिए बंधुओं, जिसके अंदर क्षमा भाव होता है वही बड़ा होता है। ब्रह्मा जी को पद ऊंचा मिल गया, पर ब्रह्मा जी को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, अपने को उत्पन्न करने वाले का दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं हो रहा है। उसी समय बारिश हुई, आपने देखा कि जब एक बूंद गिरती है, कभी अपने वॉशरूम में देखिएगा, कई बार होता है ना कि नल हल्का सा खुला रह जाता है और एक एक बूंद उस नल से नीचे टपकने लगती है, तो नीचे जो बर्तन होगा उस बर्तन पर जब वो बूंद गिरेगी तो आवाज आती है, टप 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 आती है। तो यही दो वर्ण त और प, ये दो वर्ण आज ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, ब्रह्मा जी को सुनाई, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकला है। जब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे उत्पन्न करने वाला है कौन, तो वही पसीने की कुछ बूंदे कमल पुष्प पर, जिस कमल पर बैठे थे, उस कमल की पत्ते पर गिरा है और वही जल नीचे गिरा है, क्योंकि नीचे तो जल ही जल था। तो जैसे ही जल के ऊपर वो जल की बूंद गिरी है, पसीने की बूंद गिरी है, तप तप की आवाज आई है। ब्रह्मा जी को संकेत मिला है कि तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। ये संकेत ब्रह्मा जी के लिए ही नहीं है, ये संकेत हम सभी के लिए। ईश्वर को यदि पाना चाहते हो, ठाकुर जी को यदि पाना चाहते हो, प्रभु को यदि पाना चाहते हो, तो बिना तपस्या के प्रभु जीवन में कभी नहीं मिलते। ईश्वर कैसे हमें जीवन में मिलते हैं, कैसे इनका साक्षात्कार होता है? तपस्या करने से। क्योंकि तप जीवन में नहीं करोगे, तपस्या जीवन में नहीं करोगे, तो याद रखना बंधुओं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया है, और तप करने से क्या होता है? विनम्रता आती है। साधना जब जीवन में करोगे ना, तपस्या जब जीवन में करोगे, तो धीरे 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 जब तुम सच्चे साधक बन जाओगे तो तुम्हारे अंदर विनम्रता अपने आप आने लगेगी। क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञान, ऐसा शास्त्रों में आया। श्रद्धा जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाती है तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ज्ञान
आने लग जाता है। ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती, ज्ञान ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है। मैं श्रद्धा को उत्पन्न कर, क्योंकि श्रद्धा रहित भक्ति अधूरी है। आप आते हो मंदिर में, पूजा करते हो, जल अर्पण करते हो, देवी देवताओं का अर्चन बंदन पूजन करते हो, पर श्रद्धा से भी श्रद्धा नहीं है तो कृपा तो हो जाएगी, भगवान के दरबार में आने से भी कल्याण हो जाता है। लेकिन यदि चाहोगे कि ज्ञान आपके अंदर आ जाए तो ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान कब आएगा? जब आपके अंदर श्रद्धा जनित होगी। श्रद्धा की जब जागृति होगी तब जाके आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा, तब जाके आपके जीवन में ज्ञान आएगा। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले श्रद्धा को उत्पन्न करो। श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ज्ञान धीरे धीरे अपने आप आएगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, विनम्रता का भाव छलका, और आज साक्षात नारायण का दर्शन हो गया है। बोले नारायण भगवान की। नारायण महाप्रभु ने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपको सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने का संकेत देता हूं। आप सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ मेरे आशीर्वाद से, तुम सृष्टि क्रम का व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपका आदेश हुआ है तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। तो मन से ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों की सृष्टि की, मानसिक सृष्टि करने लगे। यानी मन से कल्पना की। आपने मन से सोचा कि लड्डू खाने हैं और लड्डू सामने आ गए, तो यह है मन की सृष्टि, मानसिक सृष्टि जिसे बोला जाता है। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों की कल्पना की, सप्तऋषि प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों की कल्पना की तो सनत कुमार प्रकट हो गए। इन सनत कुमारों से कहा कि आप सृष्टि क्रम को आगे ले जाओ, मैथुनी सृष्टि आगे ले जाओ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हमें गृहस्थ में नहीं जाना, हमें तो भजन करना है, भजनानंदी बनना है। तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया, जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं और पिता का वचन आप नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि हमेशा तुम 5 वर्ष की अवस्था में ही रहोगे। ये तो बड़े प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा पिताश्री, हमें ये शाप नहीं, आपने हमें वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे? बोले हमारा मन क्या है, हमारा संकल्प क्या है? भजन करने का। और 5 वर्ष की अवस्था रहेगी तो भजन में मन लगा रहेगा। 5 से यदि बड़े होंगे, कई बार आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे को विवाह करेगा, शादी करेगा, तो गुस्से में आ जाता, मुझे शादी नहीं करनी। बेटी से कुछ मना करती है, बेटे से कुछ मना करता है। लेकिन वही बच्चे जब 15-20 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो खुद सोचने लगते हैं कि घर वाले यदि कोई व्यवस्था कर देते तो अच्छा होता है ना, क्योंकि अवस्था के कारण। बाल्यावस्था में विचार कुछ और होता है, युवावस्था में विचार कुछ और हो जाता है। तो ये पांचों कहने लगे कि हमें तो ये वरदान मिला, 5 वर्ष की अवस्था रहेगी तो कभी काम भाव आएगा ही नहीं, और काम भाव आएगा नहीं तो भजन में मन लगा रहेगा। तो सतत इन्होंने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया है, भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद ब्रह्मा जी को संकेत दिया मैथुनी सृष्टि का, अर्धनारीश्वर का रूप आज बताया है। अर्धनारीश्वर के रूप का दर्शन किया आपने, भगवान शंकर जी के रूप का दर्शन किया हो। एक भाग से पुरुष का रूप और दूसरे भाग से स्त्री का रूप, इसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। जैसे ही अर्धनारीश्वर रूप में भोलेनाथ आए हैं, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा कि हे नारायण, ब्रह्मा जी को तुम अब मैथुनी सृष्टि का क्रम बताओ। तो जैसे ही भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में आए हैं तो नारायण जी को हंसी आ गई। ठाकुर जी हंस पड़े, और वैसे भी तो ये चंचल वृत्ति है इनको हंसी आ गई। भोले बाबा के स्वरूप को देखा कि आधे स्त्री और आधे पुरुष, तो हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारायण, आपको हंसी आई है, आपको हंसी आई है, इसलिए आपको एक शाप लग गया कि आगे चलकर आपको भी इस रूप में एक बार जाना होगा। इस रूप को देखकर आप हंसे हैं, इसलिए आपको इस रूप में जाना पड़ेगा। अब सीधा सीधा चलो या थोड़ा सा घुमा दूं कथा बोलो, क्योंकि कथा तो ऐसी है कि अनंत अलग अलग पुराणों का अलग अलग भाव होता है, पर कहां से कोई भाव प्रकट हो जाता है।
भक्तवत्सल भगवान है कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला था तो व्यवस्था बनी कि पहले युद्ध की जो देवी है रणचंडी, उस रणचंडी को प्रसन्न करने के लिए दोनों पक्षों से किसी ना किसी एक व्यक्ति की बलि होगी। दोनों पक्षों से बलि देनी पड़ेगी। कौरव पक्ष की भी किसी एक पारिवारिक जन की बलि होगी और पांडव पक्ष की भी पारिवारिक जन की बलि होगी। अब दोनों के पक्षों में जब ये बात गई तो कौरव तो खुश हो गए। कौरव सोचने लगे हम 100 हैं, एक की बलि देवी दी जाएगी तो भी 99 बच जाएगा। और पांडव बेचारे संकट में आ गए, दुख में डूब गए कि हम तो 5 हैं, एक जाएगा तो 4 रह जाए। तो मेरे नारायण महाप्रभु ने जब पांडवों को दुखी देखा तो कहा पांडवों दुखी होने की जरूरत नहीं। अर्जुन से कहा अर्जुन आपको स्मरण होगा आप जब अज्ञातवास में गए थे भजन करने के लिए तो उस समय उलूकी नाम की जो एक गंधर्वों की कन्या थी उनके साथ आपका शादी संबंध हो गया था और उसी उलूकी से एक बेटे का जन्म हो गया था जिसको कहते हैं अरावन। क्या कहते हैं? अरावन। तो तुम्हारी उलूकी नाम की पत्नी का जो पुत्र अरावन हुआ वो एक रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। आज उसी अरावन को याद करो, रणचंडी के सामने उसी अरावन की बलि दी जाए। भगवान ने व्यवस्था बताई। तो अर्जुन ने अपने पुत्र अरावन को बुलाया। अरावन आया है, पिताश्री मुझे क्यों याद किया? बेटा युद्ध प्रारंभ होगा लेकिन उससे पहले रणचंडी को तुम्हारी भेंट दी जाएगी, इसलिए हमने आपको याद किया। चरणों में प्रणाम किया कि हे पिताश्री आपके कुल के लिए, आपकी इच्छा के लिए यदि मेरा शरीर बलिदान में दिया जाएगा तो इससे बड़ा ऊंचा सौभाग्य और मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन पिताश्री एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने शास्त्रों में सुना है, ऋषि मुनियों के मुख से सुना है कि जिसका विवाह नहीं होता और बिना विवाह से जिसका मरण हो जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती। राधे राधे। उसकी मुक्ति नहीं होती। शादी होने के बाद यदि मरण हो जाए ना तो मुक्ति सहज हो जाती है, और यदि कोई कंवारा मर जाता है बिना विवाह से मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। पिताश्री मेरी तो मृत्यु निश्चित आपने कर दी, पर मेरा आपसे निवेदन है कि बस मेरा विवाह करवा दो, उसके बाद जैसे भी आप बोलेंगे वैसे ही मैं रणचंडी को अपना शरीर समर्पित कर दूं। अब युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हमारे पुत्र की इच्छा है तो पुत्र की इच्छा को पूरा किया जाए। चारों ओर सैनिकों को भेज दिया कि जाओ किसी राजकन्या को लाकर हम अपने पुत्र के साथ, अरावन के साथ हम किसी राजकन्या का विवाह करवाएंगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजा। पर एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, एक रात के लिए अपनी बेटी कोई किसी से ब्याह देगा क्या? कोई ब्याहेगा? सबको पता है कि कल अरावन का बलिदान हो जाएगा, अरावन की बलि दे दी जाएगी। भले ही बड़े से बड़े राजा की पुत्र वधू क्यों ना किसी की पुत्री बननी हो, पर कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी बेटी को एक रात के लिए सुहागन और अगले दिन के लिए विधवा नहीं बनाना चाहता। कोई कितना भी निर्धन हो, कितना भी गरीब हो, वो भी चाहेगा। हर पिता, हर माँ ये चाहती है कि हमारी बेटी की जब विवाह होता है ना तो माता पिता यही कामना करते हैं भगवान से कि हमारी बेटी सदा सुहागन बनी रहे। अब चारों दिशाओं में सबने मना कर दिया। दुखी मन से, खिन्न मन से सारे सैनिक आ गए कि महाराज किसी ने भी अपनी बेटी देने के लिए स्वीकृति नहीं दी, सबने मना कर, सबने मना कर दिया। ऐसा जब कहा तो युधिष्ठिर के साथ पांचों पांडव दुखी हो गए। पांडवों को जब दुखी देखा तो मेरे ठाकुर जी ने कहा, हे पांडवों आप दुखी मत हो, मैं तुम्हारे
पुत्र की इच्छा को पूरा करो। भगवान को आज अपना पूर्व का वो शाप याद आया है, जब ब्रह्मा जी ने ये शाप दिया था कि इस अर्धनारेश्वर रूप को देखकर हे नारायण तुम हंसे हो, इसलिए एक ना एक दिन तुम्हें इस रूप में जाना पड़ेगा। आज मेरे ठाकुर जी ही इस अर्धनारेश्वर रूप में आए हैं, किन्नर के रूप में आए हैं। किन्नर समझते हो ना, किन्नर के रूप में मेरे ठाकुर जी आज प्रकट हो गए। भक्तवत्सल भगवान की आप लोगों के मन में ये प्रश्न होता होगा कि इन किन्नरों की जब शादी होती ही नहीं तो ये किन्नर सजते किसके लिए? ये किन्नर श्रृंगार करते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, सारा श्रृंगार करते हैं, फिर ये किन्नर सजते किसके लिए होंगे? लेकिन इस कथा को सुनकर आप समझ जाएंगे। तो आज साक्षात मेरे नारायण महाप्रभु किन्नर बने हैं, 16 श्रृंगार किया है और अरावन के साथ आज मेरे परात्पर प्रभु ने विवाह किया। अरावन प्रसन्न हो गया, प्रभु अब मेरा विवाह आपसे हो गया, इसलिए अब मुझे मरने का बोध है नहीं। और अगले दिन प्रातः भोर में 4 बजे अरावन का बलिदान हो गया है, रणचंडी को समर्पित करा दिया गया। ये जो किन्नर है, इन किन्नरों के पति का नाम है अरावन। क्या नाम है? ये अरावन ही किन्नरों का पति बना। आज भी जब किन्नरों का ब्याह होता है, किन्नरों की शादी होती है, तो एक घड़े के रूप में अरावन को बिठा दिया जाता है, उस घड़े को सजाया जाता है और उस घड़े के साथ किसी किन्नर का विवाह किया जाता है। रात भर नाच गाना चलता है और सुबह भोर में 4 बजे उस घड़े को फोड़ दिया जाता है, और यानी रात को दुल्हन और अगले दिन ये किन्नर विधवा हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। इसलिए कभी भी किसी की परिस्थिति को देखकर हंसना नहीं चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि कई विकृतियां किसी के शरीर में आ जाती हैं और उसकी विकृति को देखकर आप हंसने लग जाते हैं कि मैं तो सुंदर हूं, मैं तो ठीक ठाक, देखो इसको क्या हो गया। किसी के शरीर में कभी भी विकृति आ सकती है, इसलिए कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। कोई सुंदर है तो भी, यदि कोई कुरूप है तो भी, या कोई टेढ़ा मेढ़ा है तो भी, कभी किसी के शरीर को देखकर उपहास नहीं करना चाहिए, व्यंग्य नहीं करना चाहिए। कईयों की आदत होती है किसी के भी शरीर को देखकर व्यंग्य कसने लग जाते हैं, 2 बातें सुनाने लग जाते हैं। तो प्रारब्ध से साक्षात नारायण महाप्रभु भी नहीं बच सके थे, नारायण महाप्रभु भी नहीं बच सके थे। इसलिए किसी के शरीर के विकार को देखकर, विकृति को देखकर कभी भी व्यंग्यात्मक भाव का दर्शन नहीं कराना, व्यंग्य नहीं देना। यहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को आगे किया है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां, जिनमें दीति सबसे बड़ी है। आज दीति कश्यप जी के पास पहुंची है, चरणों में प्रणाम किया, स्वामी मेरी अन्य जितनी भी बहनें हैं सब पुत्रवती हो चुकी है, सबके संतान, लेकिन मेरे अभी तक कोई संतान नहीं। आपसे निवेदन कि मुझे भी ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी संतानवान हो जाऊं, संतानवती बन जाऊं। कश्यप जी कहने लगे, देवी जिस समय तुम मेरे पास आई हो, कदाचित ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। ये संध्या बेला है, संध्या बेला में कभी भी भूल कर 4 काम नहीं करने चाहिए। जीवन में अपनाओ तो कहूं, नहीं तो सीधा सीधा चलो, बोलो अपनाओ। पहला, संध्या बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जब 2 समय मिले ना, वो संध्या बेला होती है, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि संध्या बेला में आप भोजन करते हो तो 72 किस्म की बीमारी आपके शरीर को घेरती है। बीपी बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, भयंकर तरह की बीमारी आपके शरीर को घेर लेती है यदि आप संध्या बेला में भोजन करते हैं, उस समय को त्याग दें। दूसरा, संध्या बेला में कभी सोना नहीं चाहिए। संध्या बेला में यदि आप सोते हैं तो भी परिस्थिति कभी ऐसी हो कि आपको मजबूरन सोना पड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन रेगुलर अब आपकी नियमित जीवन की जो व्यवस्था है, नित्य जो आपकी व्यवस्था है, उसमें यदि आप रोज संध्या काल में सोओगे तो भैया एक तो जल्दी से आपका शरीर वृद्ध हो जाएगा, वृद्धावस्था जल्दी से आ जाएगी, चेहरे की जो सुंदरता है वो मलिनता में हो जाएगी।
चेहरे का जो तेज है, चेहरे का जो नूर है। अच्छा, एक बात आप थोड़ा सा समझिएगा, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों को आप देखते होंगे, वो कोई किसी ब्यूटी पार्लर पर नहीं जाते थे, भस्म से ही स्नान करते हैं, जल से स्नान भी कई महीनों तक नहीं करते। हाँ, किसी कुंभ में चले गए या किसी पवित्र तीर्थ में चले गए तो वहां डुबकी लगा ली, कोई साबुन नहीं, कोई तेल नहीं, कोई शैम्पू नहीं, कुछ नहीं। पर उनके मुखमंडल को कभी देखिएगा, उनके मुखमंडल में कितना तेज होता है, कितना आकर्षण होता है। कैसे? क्योंकि वो इन नियमों का पालन करते हैं। संसार के साधारण लोग संध्या बेला में सोते हैं, अब भले ही ब्यूटी पार्लर में जितना रगड़ा पट्टी करवा लो, पर भैया रहने तो तुम वैसे ही। हाँ, संध्या बेला में सोना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, देखो आपके चेहरे का नूर नहीं पड़ेगा तो मेरे से पूछ लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखना, ब्यूटी पार्लर छूट जाएगा आपका। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, ब्यूटी पार्लर वाली बहन तो नहीं बैठी है ना यहाँ कि मुझे गालियां देने लग जाए, बोले महाराज जी हमारा बिजनेस बंद कराने आए हो। अरे भैया मेरा क्या, खूब जाना। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तीसरा, संध्या बेला में कभी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। बोले महाराज जी हमारे बच्चों के ट्यूशन का टाइम तो वही है, बदल देना। यदि उस समय ट्यूशन रखोगे, उस समय पढ़ाओगे, तो याद रखना जब बच्चे एग्जाम में बैठेंगे ना, तो उस समय उनको ये याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे। घर में सब कुछ आपको सुनाया, पर पेपर देने जब बैठा तो वहां तो सब कुछ भूल गए। आपने घर में डांटा कि तुझे तो याद था, तूने तो 20 बार मुझे सुनाया, वहां क्यों भूला? भूला इसलिए क्योंकि अवश्य ही आपने संध्या बेला में अपने बच्चों को पढ़ाया था। इसलिए समय आने पर वो विद्या काम नहीं आएगी, वो ज्ञान काम नहीं आएगा, विस्मरण हो जाएगा, भूल जाओगे। चौथा, संध्या बेला में कभी भी स्त्री संग और पुरुष संग नहीं करना चाहिए। यदि संध्या बेला में गर्भाधान संस्कार होगा तो उस गर्भ से जिस भी बच्चे का जन्म होगा वो दुष्ट होगा, पापी होगा, दुराचारी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कामातुराणाम भयम न लज्जा, काम वेग इतना प्रदीप्त होता है कि जब किसी पर भी सवार हो जाता है तो अपने विवेक को शून्य कर देता है। अब दिति का काम वेग इतना प्रदीप्त था कि कश्यप जी भी दिति के इस दुराग्रह के आगे झुक गए और शाप दे दिया, जाओ अनुचित समय में तुमने मुझसे गर्भ धारण करवाया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुमसे 2 पुत्र होंगे, पर दोनों दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, पापी होंगे। दिति चरणों में गिर गए, महाराज मैंने तो श्रेष्ठ पुत्रों की याचना आपसे की थी, वीर पुत्रों की याचना आपसे की थी, ये दुष्ट पुत्रों को मैं कहां लेकर जाऊं? कश्यप जी ने कहा, देवी जैसा बीज हम वपन करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, अब बीज का असर मैं कहां लेकर जा सकता? होंगे तो तुम्हारे दोनों दुष्ट ही पुत्र, पर हाँ यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है तो मैं इतना कर सकता हूं कि तुमसे जो दोनों पुत्र उत्पन्न होंगे वो इतने वीर होंगे, इतने योद्धा होंगे कि उनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण को इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। दिति चरणों में गिर गई, मेरे पुत्रों के निमित्त यदि नारायण महाप्रभु का अवतरण इस धरती पर होगा तो ये मेरे पुत्रों का सौभाग्य होगा। माता अदिति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म, जिसे हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहते हैं। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष का मतलब होता है अहंकार, अभिमानी, बल की अधिकता है पर अपने बल का दुरुपयोग किया। गेंद की तरह इस पृथ्वी को ही उठा लिया, सोचा कि संसार से कुछ हटकर करो। गेंद की तरह इस पृथ्वी को उठाया है और रसातल में मलकोटे में आकर छुपाकर आ गया। जब पृथ्वी रसातल में गई है तो धरती के जीव त्राही त्राही करने लगे, त्राही त्राही करने लगे। सारे जीव जब त्राही त्राही करने लगे हैं तो सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए हैं। ब्रह्मदेव, दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को, धरती को रसातल में छुपा दिया है, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे सृष्टि कम आगे चलेगा? उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मुझे थोड़ा नारायण से बात करने दो। आंख बंद की, नारायण का ध्यान लगाया, उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई।
जैसे ही जोर से छींक आई है, नासिका से एक मलकण नीचे गिरा है, और वही मलकण देखते ही देखते एक शूकर के रूप में, श्वेत शूकर, श्वेत बाराह के रूप में परिणित हो गया है। इन्हीं को हम बाराह भगवान कहते हैं। बोले बाराह भगवान की। मेरे बाराह भगवान का अवतरण हो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है, प्रभु आपसे निवेदन कि दुष्ट हिरण्याक्ष जिस पृथ्वी को रसातल में छुपा कर आया है, आप उस पृथ्वी को ऊपर लाए। देखो भगवान की व्यवस्था देखिए आप। ये जो बाराह होता है, जानते हो ना शुक्र को, शुक्र, इसके अंदर घ्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। कई किलोमीटर दूर भी यदि जमीन में कुछ फसल लगी होगी तो ये शुक्र, ये बाराह कई किलोमीटर दूर भी जाकर उस फसल को उजाड़ देगा। यानी कई किलोमीटर दूर से इसको सुगंधी आ जाती है। और पृथ्वी के अंदर गंध गुण की विशेषता है। सागंधवती पृथ्वी, दर्शन शास्त्र में आया। पृथ्वी के अंदर गंध गुण की विशेषता है। इसलिए व्यवस्था देखो, हमारा ये जो पुराण है ना, ये सारे विज्ञान से भरे हुए, पूरा वैज्ञानिक तथ्य है ना। यदि आप डीप जाओगे, गहराई में जाओगे, तो ऐसा नहीं कि ये खाली कथाएं हैं। हर एक कथा से कोई ना कोई ज्ञान हमें मिलता है। दर्शन शास्त्र का मत है सागंधवती पृथ्वी। और मेरे बाराह भगवान पृथ्वी को ढूंढने के लिए जाना है, तो बनकर क्या आए? बाराह शुक्र बनकर। क्योंकि शुक्र के अंदर वो गंध गुण को ग्रहण करने की विशेषता होती है। और दूसरी बात, पृथ्वी का जो भार है वो बहुत है, और भगवान आना चाहते हैं किसमें? चौपाए रूप में, पशु के रूप में। तो जो ये शुक्र होता है, इसके पूरे शरीर का बल इसके नथुने में होता है। शुक्र का जो नथुना होता है ना, उसी में ही पूरे शरीर का बल होता है। पीछे से अगर शुक्र को कोई पकड़ लेगा तो शुक्र कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सामने से शेर भी आ जाएगा तो शेर को भी परास्त कर सकता। कभी भी शेर चीता शुक्र पर यदि झपटा मारता तो पीछे से, सामने से नहीं मार सकता, क्योंकि सामने से बड़ा बल होता है इसके अंदर। तो भगवान शुक्र रूप में आए। तीसरी बात, शुक्र को आपने कभी देखा होगा, शुक्र गंदी चीजों को जल्दी खाता है। गंदगी के पास शुक्र जल्दी पहुंचता है। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो छुपाया था, वो रसातल में मलकोटे में छुपाया था, जहां गंदगी भरी, जहां मल भरा था। तो इसलिए उस गंदगी से बाहर लाने के लिए भगवान किसी दूसरे अवतार में नहीं जा सकते थे। इसलिए पूरी व्यवस्था भगवान ने बनाई, और शुक्र के रूप में ही भगवान आए हैं। बोले बाराह भगवान की। पृथ्वी को अपने नथुने पर बाहर लाए हैं, अपने नथुने पर बाहर लाए। अब धरती तो थी नहीं, तो इसलिए यहां से उड़ते हुए आ रहे थे संत नारद जी, और यहां से उड़ते हुए आ रहे हैं हिरण्याक्ष। पहले का इतिहास ऐसा सुंदर था कि लोग उड़ सकते थे, उड़ने की क्षमता होती थी। तो दोनों का मिलना हुआ। हिरण्याक्ष कहने लगा, देवऋषि मुझसे सामना हुआ है, अच्छा हुआ। मैं वैसे भी किसी को ढूंढ रहा था, क्योंकि धरती तो मैंने रसातल में छुपा दी, अब लड़ू किससे? मेरी भुजाओं में युद्ध करने के लिए कई दिनों से खुजली चली हुई है। युद्ध की इच्छा है कि मैं किसी से लड़ूं, किसी से झगड़ा करूं। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, ये दैत्यराज, ये मुझसे युद्ध करो। मुझे झगड़ना नहीं आता, पर सुनो, झगड़ना तो मुझे आता नहीं, पर लड़ना मैं जानता नहीं, पर मुझे लड़ाना अच्छी तरह आता। संत है, और संत की शरणागति में आप जाओगे तो संत आपको ऐसे ही स्थान पर भेजेगा जहां आपका कल्याण निश्चित है। संत का यह स्वभाव होता है, चाहे चोर आ जाएगा उसका भी कल्याण चाहेगा, डाकू आ जाएगा उसका भी कल्याण चाहेगा, और यदि कोई भक्त आ जाएगा तो भक्त का भी एक संत कल्याण ही चाहेगा। तो इसलिए संत नारद जी ने कहा कि जाओ हिरण्याक्ष,
जिस पृथ्वी को तुम रसातल में छुपाकर आए थे, उसी पृथ्वी को एक शूकर, एक बाराह अपने नथुने पर बाहर लेकर आ रहा है। उनके साथ युद्ध करो, तुम्हारी भुजाओं की खुजली ऐसी मिटेगी कि जीवन में दोबारा खुजली होगी ही नहीं। हिरण्याक्ष पहुंचा है, सामने खड़ा हो गया। अरे शूकर, मेरे द्वारा छुपाई गई पृथ्वी को कौन होते हो तुम बाहर लाने वाले? किसने तुम्हें आज्ञा दी कि मेरे द्वारा पृथ्वी जो मैं छुपाकर आया था तुम बाहर लेकर आ गए? भगवान बोले, शुक्र को कभी देखना, शुक्र सीधा ज्यादा चलता है, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा कम चलेगा, सीधा ज्यादा चलेगा। तो भगवान भी सीधे अपनी गति से चले, बार बार आगे खड़ा हो। अरे मेरे द्वारा छुपाई गई पृथ्वी को, हे पशु, हे जड़ बुद्धि, तुम कौन होते हो बाहर लाने वाले? जब 2-4 बार ऐसा किया है तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे इसका उद्धार करना होगा। मुष्टिका का एक प्रहार इसके वक्षस्थल पर किया है, रुधिर वमन करता हुआ यही ये अभिमान रूपी, अहंकार रूपी हिरण्याक्ष धराशायी हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान सोचने लगे कि इसका तो मैंने उद्धार कर, पर जैसे ही पृथ्वी को ले जा रहे थे, पृथ्वी के अंदर अभिमान जनित हो गया, अहंकार आ गया। और मैंने आपसे कथा में कहा था कि भक्ति पथ पर हमारा सबसे बड़ा प्रबल शत्रु यदि कोई है, वो है हमारा अभिमान, हमारा अहंकार। हम मंदिर में भी रोज आने लग जाते हैं ना, तो इसका भी अभिमान होता है कि मैं तो रोज मंदिर में आ रही हूं, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, रोज मैं माता रानी का दर्शन कर रही हूं। अभिमान हमारे अंदर आ जाता है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। पृथ्वी को भी अभिमान आया है। पृथ्वी सोचने लगी कि देखो, मैं जरा सी रसातल में क्या गई, रसातल में क्या गई, पर भगवान का भी मेरे बिना काम नहीं चला और इनको शुक्र बनना पड़ा, इनको शुवर बनना पड़ा, इनको शुवर बनना पड़ा। भगवान ने सोचा, अरे अभिमान रूपी, अहंकार रूपी हिरण्याक्ष का तो मैंने उद्धार कर दिया, पर जो पृथ्वी के अंदर अहंकार रूपी हिरण्याक्ष जनित हुआ है, उसका भी मुझे उद्धार करना चाहिए। जैसे ही पृथ्वी को ले जा रहे थे, उसी समय श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। बड़ी सुंदर पवित्र यमुना नदी, पक्षियों का सुंदर कलरव, वृंदा का वो वन, तुलसी का वो वन, मोर मिहू मिहू कर रहे हैं, कोयल कूकू कर रही है। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य जब प्रकट हो गया है, तो देवी पृथ्वी को आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन का अद्भुत दर्शन किया है। तो देवी पृथ्वी का अभिमान खंडित हो गया। प्रभु, मैं तो आपकी दाढ़ों पर हूं, फिर ये भूभाव कहां से आया? पृथ्वी का टुकड़ा कहां से आ गया? ये पृथ्वी का टुकड़ा कहां से आ गया? भगवान ने कहा, सुनो धरणी, सुनो पृथ्वी, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये तो साक्षात मेरे गोलोक धाम का भाग है। बंधु, ये सत्य है। मैंने आपसे कहा था, श्री स्कंद महापुराण में 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन आया। कितने? 3.5 करोड़ तीर्थों का। लेकिन उन 3.5 करोड़ तीर्थों में कहीं भी श्री धाम वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि वृंदावन धरती का तीर्थ है ही नहीं, धरती का तीर्थ नहीं, ये तो गोलोक धाम का भाग है। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ही मेरे ठाकुर जी ने गोलोक धाम का भाग ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया और उसी को ही वृंदावन का नाम दे दिया है। गोलोक धाम का अद्भुत भाव है श्री धाम वृंदावन का। जो भी भक्त ब्रजमंडल का आश्रय लेते हैं, मेरे ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा का वर्षण उन पर होता है। बोले वृंदावन धाम की। हर वर्ष हमारी कथा होती है वृंदावन में। आप लोग भी चला करो। 6-7 बसें हमारे साथ जाती है, हिमाचल से भी, अन्य जगहों से भी, तो आप लोग भी चला करो। इस बारी फरवरी में वृंदावन में कथा होगी, तो आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।
उस पर पूरी अपडेट होती है कि कब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कथा हो रही है। पेज का नाम मैंने आपको बताया था, आचार्य श्री हरि जी महाराज करके हमारा ऑफिशियल पेज है FB पर, आप उसको फॉलो करिए। उस पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारी यात्राएं आगे की रहती है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो आज मेरे 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना स्वस्थान की है। कभी भी आप देखिएगा, जब कोई पशु जल के बीच से निकलता है, चाहे कोई घोड़ा है, चाहे कोई बैल है, चाहे कोई बकरा है, चाहे हाथी है, कोई भी जीव, जब चौपाया जीव जब भी जल के बीच से निकलता है स्नान करके, तो जैसे हम आप लोग स्नान करते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो जल की बूंदे होती है ना, जल की बूंदे, जब आप स्नान करते हो तो हमारे शरीर में कुछ जल की बूंदे खड़ी हो जाती है। पितृदोष को दूर करने का एक उपाय आपको मैं और बता दूं इस कथा के माध्यम से। यदि किसी के घर का पितृदोष ना जाता हो, किसी के घर के पितर प्रसन्न ना रहते हो, तो आप हर अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में विशेषकर 12 अमावस्याएं वर्ष में आती है ना, हर महीने में एक अमावस्या आती है। तो प्रत्येक अमावस्या की तिथि को आप टॉवल यूज करना बंद कर दो, तौलिए का प्रयोग बंद कर दो। क्योंकि जब हम स्नान करके बाहर निकलते हैं तो हमारे शरीर से जो जल की बूंदें धरती पर गिरती है, उससे हमारे घर के पितरों का तर्पण हो जाता है और हमारे पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। पुरुषों के लिए विशेष नियम है, स्त्रियों के लिए नहीं। पुरुषों के लिए नियम बता रहा, हमारे शरीर से जो जल की बूंदें नीचे गिरती है, उससे पितृतर्पण हो जाता है। अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में विशेष कर ध्यान रखिएगा। जिसके भी घर में पितृदोष है, ये करके देखिएगा। या किसी का पुत्र जन्म ना हो रहा हो, क्योंकि पुत्र न होना भी एक रूप से पितृदोष का ही कारण होता है। आपने स्नान किया, बस वस्त्र को बदलने के लिए आप टॉवल यूज कर सकते हो। जैसे हम शरीर पर पहुंचते हैं, हम टॉवल लेते हैं, चेहरे पे मलते हैं और बालों में मलते हैं, पूरे शरीर पर हम सुखाते हैं ना अपने शरीर। तो ऐसे शरीर को सुखाना नहीं है। अमावस्या तिथि को और श्राद्ध पक्ष आपने स्नान किया, आपने वस्त्र बदले और आप बाहर आ गए, तो जो भी शरीर से बूंदे नीचे टपकेगी, उन शरीर से गिरी हुई बूंदों से हमारे पितरों का तर्पण होगा। क्योंकि आज कोई तर्पण नहीं करवाता, और यदि करवाने जाओगे भी तो मंदिर में भी या फिर जो भी जहां व्यवस्था होती है वो फॉर्मेलिटी रह गई है। तर्पण की विशेषता बड़ी लंबी है। तर्पण कोई 5 मिनट में नहीं होता। तर्पण की जो व्यवस्था है वो बड़ी लंबी है। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि आप लोग भी फॉर्मेलिटी चाहते हो, ब्राह्मण लोगों का भी, फिर उसमें क्या गलती है? क्योंकि आप चाहते हो कि 5 मिनट में हम फ्री हो जाए। अब 5 मिनट में तो तुम वैसे ही फ्री हो गए, फिर नकली काम से ही। असली काम तो कुछ और होता है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो तर्पण कोई करवाता नहीं, और यही कारण होता है कि पितृदोष फिर हमारे जीवन में लगता। तो ये मैंने सरल उपाय आपको बताया, पितृतर्पण। दूसरे, यदि किसी के घर में संतान ना हो रही हो, होता है ना कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, तो अपने पितरों के निमित्त आप जब भी स्नान करें तो ऐसा भाव लाएं कि हम किसी मंत्र को नहीं जानते, किसी तंत्र को नहीं जानते, किसी विधि को नहीं जानते, बस कथा में हमने सुना था। तो इस भाव को, हे पितृ देवताओं, आप ग्रहण करो और हमारे शरीर से निकलने वाले जल को आप ग्रहण करो, जिससे कि हमारे जीवन का पितृ तर्पण हो जाए और आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए और हमारे घर में वंश वृद्धि हो जाए। देखना, यदि सच्चे भाव से काम ना करोगे तो पितरों की प्रसन्नता हो जाएगी और आपकी वंश वृद्धि हो जाएगी। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। मेरे प्रभु ने भी यहाँ ऐसे ही लीला का दर्शन कराया है। हम आप लोग तो टॉवल यूज करते हैं, तौलिया यूज करते हैं, पर पशुओं को कौन देता है कि तौलिया की लो अब तुम अपने शरीर को साफ करो।
लेकिन पशुओं के अंदर ऐसी व्यवस्था होती, चाहे जितने भी बाल उनके शरीर में हो, किसी बकरे को देख लेना, कुत्ते को देख लेना, भैंसे को देख लेना, जिनके शरीर में रोहे होते हैं, भालू को देख लेना, जब वो बाहर निकलते हैं जल से या किसी भी कारण से, बरसात से, उनका शरीर जब भीगता है तो वो जोर से अपने शरीर को झाड़ते हैं और 5 मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरे तौलिए से शरीर सुखा डाला हो। ऐसा लगता है क्योंकि वो व्यवस्था है उनके जीवन। तो मेरे बारह भगवान ने भी इसी भाव का दर्शन कराया और जोर से अपने शरीर को झाड़ा। जैसे ही प्रभु ने अपने शरीर को झाड़ा है, मेरे परात्पर प्रभु के शरीर से कुछ रोमकूप यानी बाल टूटकर धरती पर गिरे, क्योंकि 12 भगवान कितने बड़े होंगे जो अपने नथुने पर पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर आए। पूरी पृथ्वी को जो गेंद की तरह अपने नथुने पर बाहर लेकर आए थे, तो उनका शरीर कितना विकराल है। तो जैसे ही उन्होंने जोर से अपने शरीर को झाड़ा तो उनके शरीर से कुछ रोम कुछ बाल धरती पर गिरे हैं। धरती के जिन जिन हिस्सों पर ये बाल गिरे हैं वहीं पर ही कुशा का निर्माण हो गया है। हमारे आचार्य लोग पवित्रीकरण करवाते हैं, आपको कुशा पहनाते हैं। आचार्य लोग आपका पवित्रीकरण करवाते हैं तो आपको कुशा से ही आपका सिंचन करते हैं। आप जब कोई भी संकल्प लेते हो, तर्पण का संकल्प हो या किसी दान पुण्य का संकल्प हो, तो उसमें कुशा रखी जाती है, क्योंकि कुशा परम पवित्र है। और ये कुशा बनी कहां से? साक्षात मेरे 12 भगवान के रोमकूपों से, बालों से ही इस कुशा का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको परम पवित्र है। ग्रहण काल में भी यदि कुशा आप घर के अनाज में रख दोगे ना, तो अनाज दूषित नहीं होता, वो अनाज दूषित नहीं होता। जिस अनाज में भी जहां जहां भी कुशा डाल दी जाती है वो सारा पवित्र हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की पृथ्वी की स्थापना हुई, भगवान ने अपनी लीला का दर्शन कराया। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन करदम जी के मन में एक दिन भावना जगी कि मुझे साधना करनी है। अब साधना करने के लिए करदम जी बैठे, 10,000 वर्षों तक संकल्प धारण कर लिया कि मुझे प्रभु का भजन करना है। पर 10,000 वर्षों के बाद क्या हुआ, एक दिन करदम जी की आंख खुली और इस संसार का दर्शन कर लिया। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि अपनी नजरों से गंदा देखना बंद कर। जो भी हम अपनी आंखों से गंदा देखते हैं, एक ना एक दिन जब हम एकांत पाते हैं, जब हमारे जीवन का अकेलापन होता है, तो उस गंदे कार्य को करने का हमारा मन बन जाता है। जैसा देखोगे ना वैसा करने का तुम्हारा मन हो जाए। हम आप लोग तो सांसारिक लोग हैं, बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा तपस्वी साधक भी बच नहीं पाए। फिर हम आप लोग तो किस खेत की मूली नहीं गाजर, मूली कड़वी होती है। उदाहरण देना, थोड़ा मीठा दो, गाजर थोड़ा मीठी दो। भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए भैया जैसे ही आज करदम जी ने संसार को देखा कि सब अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो करदम जी का मन हुआ कि मेरी भी गृहस्थी होनी चाहिए, मेरे भी बच्चे होने चाहिए, मेरा भी परिवार होना चाहिए। अब फिर साधना का संकल्प लिया, लेकिन अब संकल्प क्या है? पहले संकल्प था प्रभु दर्शन का और अब संकल्प है गृहस्थी बसाने का। भगवान भी सोचने लगे, देखो दुनिया के लोग मेरी साधना करते हैं, मेरा नाम जपते हैं मुक्ति पाने के लिए। बड़े बड़े यति योगी पंडित पुजारी सब एक ही भाव में लगे हुए कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम मुक्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। और इन बुढ़ऊ महाराज को देखो, ये हमारी साधना कर रहे हैं विवाह करने के लिए, गृहस्थी बसाने। पर एक बात कहूं, आप प्रभु की भक्ति चाहे जिस भी भाव से करो, मेरा नारायण, मेरा बांके बिहारी सरकार, मेरा ठाकुर आपके उस संकल्प को अवश्य पूरा करते हैं। करदम जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए हैं और सामने प्रकट हो गए। तो करदम जी के मन में भाव जगा था गृहस्थी बसाने का, तो साक्षात मेरे नारायण सामने प्रकट हो गए। उठो करदम, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते? मांगने की इच्छा तब तक रहती है जब तक भगवत साक्षात्कार ना हुआ।
जब भगवत साक्षात्कार जीवन में हो जाएगा तो संसार की इच्छाएं सारी नष्ट हो जाती, फिर आप मांग नहीं पाओगे, फिर आप कुछ नहीं मांग पाओगे। तो करदम जी के सामने भी जब मेरे नारायण प्रकट हुए तो करदम जी से कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? करदम जी सब भूल गए, बोले ना ना ना, अब कोई इच्छा ही नहीं, आपका दर्शन हो गया, अब क्या मांगे? तो भगवान तो जानते हैं कि करदम जी ने विवाह रचाने के लिए ही, शादी संबंध बनाने के लिए ही, गृहस्थी बसाने के लिए ही मेरी तपस्या प्रारंभ की थी। कहा उठो करदम, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ चुका हूं। भगवान की ये नहीं थे, पर मन की ले रहे थे कि मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से पूछो शादी करेगा, ऊपर से ना ना, पर अंदर तो रसगुल्ले फूट रहे होते कि कब हाँ हो जाए, कब कर दे। तो भगवान ने भी कहा कि मैं तो करदम तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ चुका हूं। अब करदम जी कहने लगे प्रभु इच्छा तो थी नहीं, पर यदि आप रिश्ता पक्का करके आ गए हैं तो प्रभु जरूर करूंगा, पर निवेदन है ये। बोले कहो। गृहस्थी में तब जाऊंगा यदि आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए, बेटा बनकर यदि आप मेरे यहाँ आए। देखो ये भक्ति का दर्शन है। साधक व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा, चाहे गृहस्थी में रहेगा चाहे संसार में रहेगा, और वो अपने ईश्वर को संसार में भी खोजने का प्रयास करेगा। वो अपने इष्ट को, अपने प्रभु को गृहस्थी में भी खोजने का प्रयास करेगा। गृहस्थी बुरी नहीं है, घर गृहस्थी बहुत अच्छी है, पर यदि उस गृहस्थी को आसक्तिपूर्ण तरीके से हम ना भोगे, भावपूर्ण भाव से यदि अपनी गृहस्थी को भोगोगे ना, गृहस्थी में रहोगे, तो उस गृहस्थी में भी आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा कि बाबा जी बन जाओ, जटाएं बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो और भस्मी रमा के कहीं जंगल में बैठ जाओ, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। लेकिन इतना तो हर जगह लिखा हुआ है कि हम अपनी गृहस्थी में रहें, पर उस गृहस्थी को आसक्ति पूर्ण होके ना जिए, आसक्ति से युक्त होकर उस गृहस्थी को जिए, आसक्ति रहित होकर उस गृहस्थी को जिए। भगवान ने कहा जाओ करदम, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मैं बेटा बनकर तुम्हारे यहां आऊंगा। शादी हो गई। मनु महाराज की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र यहाँ भागवत में बताए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की थी तो अपने दाहिने भाग से मनु को प्रकट किया था और अपने बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट किया था। इसलिए जो बायां भाग होता है वो स्त्री का होता है और दाहिना भाग पुरुष का होता है। इस संसार का आदि युगल जोड़ा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, पर हम इस बात का खंडन करते हैं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बंदर नहीं थे, क्योंकि यदि हमारे पूर्वज बंदर होते, लोग कहते हैं कि धीरे 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 फिर बंदरों से वो इंसान में परिवर्तित हुए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे पूर्वज बंदर होते, बानर होते, तो आज भी धरती में हजारों लाखों बानर हैं। 10-20 वर्षों से आप भी उनको देख रहे होंगे, आज तक वो बंदर इंसान काय को नहीं बने। वो तो बंदर पैदा हुए थे, बंदर ही मर गए, वो तो इंसान नहीं बने। तो ये सर्वथा असत्य बात है। बानरों से हमारी सृष्टि नहीं हुई, हमारी सृष्टि तो मनु और शत्रुपा से हुई है। क्योंकि आदि युगल जोड़ा यदि इस संसार का कोई है वो मनु और शत्रुपा है। मनु से हम सभी की सृष्टि हुई, इसीलिए हम सभी को मानव कहा गया है। मनु से मानव बने। भक्त वत्सल भगवान की। करदम जी, मनु महाराज की जो मंझली बेटी है देवहूति, उनके साथ मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ चुका हूँ। वो आएंगे, अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में देंगे, मना मत करना, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा ही हुआ। भगवान चले गए आशीर्वाद देकर यहाँ से। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर आए हैं। देवहूति का हाथ आज करदम जी के हाथों में दिया है। गंधर्व रीति से दोनों में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। यहाँ करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में प्रवेश कराया। गृहस्थ का दर्शन करिएगा। जब तक
आप अविवाहित है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका कोई भाव नहीं। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो अपने जीवन के हर एक कर्म का भाव अपनी पत्नी को जरूर बताओ। दुनिया से बातें छुपा दो, पर पत्नी से उस भाव को नहीं छुपाओ। अपनी गृहस्थी के भाव को पत्नी के सामने प्रकट करो, और जो भी तुम्हारे पास होता है वो पत्नी को बताओ कि ये देवी अब आपका है। करदम जी ने भी कहा कि ये कुटिया आज से आपकी है, जैसा तुम्हारा मन बने इसे सजाओ संवारो, ये तुम्हारी। देवहूति ने नीचे नजरें दौड़ाई तो क्या देखती है, सैकड़ों बिल उसमें बने हैं। किसी बिल में सांप बैठा है, किसी बिल में चूहा, किसी में मेंढक, किसी में कोई जीव बैठा है। ऊपर की ओर देखा तो जैसे ये लाइटें ऊपर चमक रही है ना, ऐसे सैकड़ों घोंसले बने हुए। किसी घोंसले में चिड़िया बैठी है, किसी घोंसले में मैना बैठी है, किसी घोंसले में तोता बैठा है, किसी घोंसले में कोई जीव बैठा है। देवहूति कहने लगी, स्वामी एक बात पूछूं? नीचे देखती हूँ तो ये सैकड़ों जीव इस कुटिया में रहते हैं, ऊपर देखती हूँ तो सैकड़ों पक्षी इस कुटिया में रहते हैं। देवी ये सब जीव इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, इसलिए बड़े प्रेम से यहाँ रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये सब जीव इस कुटिया को अपना मानते हैं और यहीं रहते हैं तो इस कुटिया में फिर आपका स्थान कौन सा है? आप कहाँ रहते हैं? देवी देखना चाहती हो? ये देखो कोने में ये जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, इस आसन पर बैठकर ही मैं परमात्मा की याद करता रहता हूँ। नेत्र सजल हो गए देवहूति के, ऐसा भजनानंदी संत मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ है। ऐसा भजनानंदी, ऐसा साधक संत मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ। देवी अब तुम्हारा जैसे मन बने वैसे रहो, मुझे थोड़ी देर प्रभु की याद करने दो। अपने आसन पर जाकर बैठे हैं और यहाँ करदम जी की 40 वर्षों तक समाधि लग गई है। 40 वर्ष। देवहूति ने सोचा कि जिस दिन मेरे पतिदेव की आंख खुलेगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ प्रारंभ होगा, उसी दिन से मेरा गृहस्थ धर्म प्रारंभ होगा। इसलिए पति को छोड़कर नहीं गई है, पति की सेवा में संलग्न हो गई। 40 वर्षों के बाद देवहूति सामने बैठी है और करदम जी की आंख खुली। लेकिन अब वो पहले वाली देवहूति नहीं, 40 वर्ष पहले जो सौंदर्य था, जो सुंदरता थी, जो यौवन था थी, अब तो वृद्धावस्था में परिणत हो चुकी है। मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ चुकी है, सर के केश जटाओं में परिणत हो चुके हैं। देवी तुम कौन, तुम्हारा परिचय? स्वामी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो? याद करो 40 वर्ष पहले मनु महाराज अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में देकर गए थे। क्या तुम मेरी ही देवहूति हो? हाँ स्वामी मैं आप ही की देवहूति हूँ। 40 वर्षों तक कैसे रही? स्वामी ये सब आपकी तपस्या का फल है, ये आपकी साधना का फल है। जो 40 वर्ष मेरे जीवन के कैसे व्यतीत हो गए मुझे पता ही नहीं चला। नेत्र सजल हो गए करदम जी के कि जिस स्त्री ने 40 वर्षों तक मेरी साधना में कोई विघ्न पैदा नहीं किया, इसको इसके गृहस्थ सुख का फल मिलना चाहिए। संकल्प मात्र से ही देखते एक 9 मंजिला महल खड़ा हो गया। उसी महल के सामने एक सरोवर प्रकट हो गया। हजारों दास दासियां देवहूति की सेवा में आ गई। जो वैभव 40 वर्ष पहले अपने पिता के यहाँ नहीं देखा था, वो वैभव आज अपने पति के यहाँ देख रहे हैं। करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में डुबकी लगवाई। जैसे ही सरोवर में गोता मारा है, करदम जी का स्वरूप हो जाता है 25 वर्ष का और देवहूति का स्वरूप हो जाता है 21 वर्ष का। बड़ी सुंदर जोड़ी दोनों की बन गई। यह है साधना का प्रतिफल। यहीं से ही करदम देवहूति का गृहस्थ प्रारंभ हुआ। शर्त क्या थी कि प्रभु आपको मेरे यहाँ बेटा बनकर आना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था तो कुछ और ही थी। इसलिए करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म भगवान ने करवाया। अनसुईया आदि 9 कन्या, अत्रि आदि ऋषियों के साथ करदम जी ने इन 9 कन्याओं का विवाह करवाया। 10वीं संतान के रूप में साक्षात मेरे परात्पर प्रभु नारायण ही कपिल देव बनकर आए हैं। बोले कपिल देव भगवान की। करदम जानते हैं कि ये साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है, परमात्मा। चरणों में प्रणाम किया, 4 परिक्रमाएं दी हैं और कपिल देव जी की उस झांकी को अपने हृदय में उतारा है और यहाँ से सीधे जंगल में। देखो परिक्रमा देने का भी एक विधान है।
हम आप लोग मंदिरों में जाते हैं पर आपको ये ज्ञान नहीं होता कि किस देवता की कितनी परिक्रमा देनी चाहिए। हर देवता की अलग अलग परिक्रमा है, हर देवी देवता की अलग अलग परिक्रमा है। वर्णन आता है कि जिस भी देवता का आप यजन करें, जिस भी देवता का पूजन करें, उतनी ही परिक्रमा देने से वो देवता खुश होता है। एका चंडिका, भगवती के मंदिर में जाएं, माता रानी का ही मंदिर है तो एक परिक्रमा देनी चाहिए, वहां 2, 3 या 4, 5 नहीं देनी चाहिए। एक परिक्रमा से ही भगवती प्रसन्न होती है, एक परिक्रमा से। तीसरा कार्य विनायक, गणेश जी के मंदिर में यदि आप जाए तो 3 परिक्रमा देनी चाहिए। 3 परिक्रमा गणेश जी के मंदिर में दो, 1 दोगे, 5 दोगे या 2 दोगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए 3 परिक्रमा देने का विधान है। यदि गणपति जी की पूजा आप कर रहे हैं, गणेश जी के मंदिर में यदि आप जा रहे हैं, और रवि सप्तम, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमाएं देनी होती है। जब भी सूर्य भगवान को अर्घ दो ना तो 7 परिक्रमा दो, 7 परिक्रमा, तब जाके सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। 7 बार न घूम सको तो 1 बार पूरी परिक्रमा दो, और 6 बार ऐसे हाथ घुमा दो तो भी आपकी परिक्रमा सुकार्य हो जाती है। तो और नारायण महाप्रभु की 4 परिक्रमा देने का विधान है। 24 अवतार कोई भी है, चाहे राम जी का मंदिर है, चाहे ठाकुर जी का मंदिर है, चाहे बाराह भगवान का मंदिर है, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर है, जितने भी 24 अवतार हमारे यहाँ हुए हैं, उन 24 अवतारों के मंदिरों में कहीं भी आप नारायण के मंदिर में जाओ, वहां 4 परिक्रमा ही देनी चाहिए। और शिवस्य अर्ध परिक्रमा, भोलेनाथ की आधी परिक्रमा देनी चाहिए, पूरी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण का भाव है, जिस समय कार्तिकेय जी को पूरी पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए भेजा था, कार्तिकेय जी को पृथ्वी का परिभ्रमण करने के लिए भेजा कि उसकी शादी पहले होगी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा। गणेश जी ने माता पिता को ही बिठाया और उन्हीं की परिक्रमा देकर प्रणाम किया और कहा कि मेरा विवाह करवाओ। गणेश जी का विवाह हो गया, क्योंकि माता पिता में सब तीर्थों का भाव है, पूरी पृथ्वी का भाव है। माता पिता की परिक्रमा देने से पृथ्वी जन्य परिभ्रमण का फल मिल जाता है। तो गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ, विश्वरूप की पुत्रियां थी, शिव महापुराण की कथा है। कार्तिकेय जी जब आए तो कार्तिकेय जी को जब इस बात का पता चला कि मेरे छोटे भाई का विवाह हो गया और मैं कमारा रह गया, इसका मतलब तो कर्म कुछ है ही नहीं। मैं कर्म करने के लिए गया, मैंने पृथ्वी का परिभ्रमण किया, क्या मैंने कर्म नहीं किया? क्या मैंने कार्य को पूरा नहीं किया? फिर मुझे फल क्यों नहीं? तो जब कार्तिकेय जी को रुष्ट देखा माता पार्वती जी ने, उसी समय भगवान शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, आप बड़े भोले हैं। दुनिया में जैसे आपके पुत्र ने आपकी पूरी परिक्रमा दी, वैसे ही आपकी दुनिया में कोई भी आपकी परिक्रमा देगा, आप तो उस पर खुश हो जाएंगे और आपको कुछ भी उसको दे देंगे। तो इसलिए मैं आज के बाद ये शाप देती हूँ कि आपकी यदि कोई पूरी परिक्रमा देता है तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा, आपकी आधी ही परिक्रमा आज के बाद हुआ करेगी। और लिंग पुराण का भाव है कि जो जलाधारी होती है, जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का, वहां से उस जलाधारी को क्रॉस नहीं किया जाता, उसको लांघा नहीं जाता। लिंग पुराण का यदि उसका कोई उल्लंघन कर देता है तो हमारे द्वारा किया गया पुण्य कर्म निष्फल हो जाता है, हमें कोई फल नहीं मिलता। इसलिए भी शंकर जी की शिवस्य अर्ध परिक्रमा बताया भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ कपिल देव जी ने भी, कपिल देव जी की 4 परिक्रमाएं करदम जी ने दी और चले। समय व्यतीत हुआ, माता देवहूति की चित्तवृत्तियां अशांत हुई। माता देवहूति को ऐसा लगा कि मुझे जैसे अपनी समस्त इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही है। मन बड़ा व्यथित हुआ है। स्मरण हुआ कि पतिदेव जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि देवी, ये जो तुम्हारे यहाँ बेटा है, ये साधारण बेटा नहीं, साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। तो सोचा कि घर में जब साक्षात नारायण प्रकट हो गए हैं तो बाहर क्यों भटकूं? छोटी सी व्यास गादी लगाई, जैसी आज आपने लगा दी ना छोटी सी। बैठने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही, पर फिर भी मैं बैठा। सही नहीं बैठा पूरी रूप से, जैसे मैं पालती मारता हूं वैसे नहीं मारी जा रही, टाइट पोजीशन है, लेकिन फिर भी मैं बैठा। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो
ऐसे छोटी सी व्यास गादी लगाई और कपिल देव जी को विराजमान कराया और कपिल देव जी का पूजन किया। कपिल देव कहने लगे भैया आप मेरा पूजन कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बोले जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था आज मैं विलंब से कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप परब्रह्म है, परमात्मा है। मेरे जीवन के दो प्रश्न, मेरे जीवन के इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दो। कौन से प्रश्न? तो निवेदन किया है कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दः तम प्रभो। निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्। हे कपिल देव जी, मेरे जीवन का पहला प्रश्न है कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे रखें। और मेरा दूसरा प्रश्न कि बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का होता है? किसका बंधन होता है? तो कपिल देव जी मुस्कुराए। मैया वैसे तो आप परम विदुषी हो, फिर भी आप मेरे ही श्रीमुख से जानना चाहती हो तो जितना मैं जानता हूं उतना आपको बताऊंगा। मैया सुनो। पहला प्रश्न आपने निवेदन किया कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो मैया सुनो कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया संयम रूपी कोड़ों के द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में किया जा सकता है, पर सबका जीवन संयमित नहीं हो सकता। सबका जीवन संयमित हो जाए फिर तो बात ही क्या, इसलिए संयम सबके अंदर नहीं हो सकता है। तो मैं ये दूसरा आसान तरीका बताऊं, जो इंद्रिय जिस वस्तु को चाहती है उस इंद्रिय को उस वस्तु को दिलाओ, पर पहले उस वस्तु का संबंध परमात्मा से जोड़ो। जीवा चाहती है सुंदर व्यंजन पाने को तो सुंदर व्यंजन पवाओ, लेकिन पहले उस वस्तु का संबंध ईश्वर से जोड़ो। जब आप उस वस्तु का संबंध ईश्वर से जोड़ लोगे तो वो वस्तु प्रसादी बन जाएगी। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादी वस्तु को पाने से प्रसन्नता आती है, विकार नहीं आता। लेकिन एक बात और जान लीजिए, प्रसाद को यदि प्रसाद के रूप में ही आप खाते, आपने भगवान को समर्पित जो चीज कर दी वो प्रसादी बन गई, वो प्रसाद बन गया। अब उस प्रसाद को यदि आप सोचो कि पेट भरने के चक्कर में खाओगे, तो भैया जो प्रसाद को पेट भरने के चक्कर में खाता है, कईयों की आदत होती है 10-10 बार आकर प्रसाद ले जाते हैं। हम तो दे देते हैं, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन जो लेकर जाता है अगले जन्म में उसे नरक में जाना पड़ता है। और स्कंद महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि अगले जन्म में उसको गधा बनना पड़ता है। जो अधिक प्रसाद खाता है, प्रसाद को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए जितना आप बांट सकते। 10 लोगों तक भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद जाएगा ना तो उसका कल्याण हो जाएगा। और एक आदमी 10 का खा जाएगा तो अगले जन्म में फिर गधा बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की। इसलिए मैया इंद्रियों को उनकी वस्तु मिल गई और इंद्रियों का संबंध ईश्वर से हो गया। दूसरा प्रश्न आपने किया कि बंधन मन का होता है, आत्मा का होता है, तो शरीर का होता है। तो मैया सुनो, ये आत्मा कभी बंधन में नहीं जाती, क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो आत्मा का बंधन कैसे हो सकता है। जिस आत्मा का जन्म नहीं होता वो आत्मा बंधन में नहीं जा सकती, और जिस आत्मा का बंधन नहीं होता उसकी मुक्ति के विषय में सोचना भी अपराध है। जन्म इस शरीर का होता है, मरता भी ये शरीर ही है, बंधन में भी ये शरीर ही जाता है। आत्मा तो नित्य है, बुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मयी है। आत्मा बड़ी सूक्ष्म है। राई के दाने को 1000 हिस्सा और छोटा कर दो, उससे भी कहीं सूक्ष्म है ये आत्मा। जब तक ये आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है तब तक हम महाराज जी हैं, तब तक हम नेताजी हैं, तब तक हम राजा जी हैं, तब तक हम पत्नी जी हैं, तब तक हम पति जी हैं, तब तक हम पिताजी हैं। दुनिया के ये जितने भी जी हैं ना तब तक हैं जब तक ये सूक्ष्म आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। आत्मा निकली और लोग क्या नाम देते हैं, फिर तुम जो भी हो ना तुम्हारा नाम हट जाता है, फिर क्या बोला जाता है, डेड बॉडी। क्या बोला जाता है, बॉडी को वहां रख दो, बॉडी को वहां रख दो। अरे उससे पहले तो आप महाराज जी थे, अब बॉडी कैसे हो गए? क्योंकि महाराज जी तुम नहीं थे,
महाराज जी तुम तब तक थे जब तक वो आत्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान थी। आत्मा कौन? जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ही ईश्वर का अंश है और वही अंश रूप ईश्वर हम सभी के हृदय में विद्यमान रहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस शरीर की प्रकृति और 5 तत्व जैसे ही शरीर को छोड़कर जाते हैं, उसके बाद आत्मा जैसे निकलती है, वो सारे तत्व उसी अपने अपने भाव में मिल जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की ऐसा सूक्ष्म ज्ञान जब दिया है तो माता देवहूति का शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। सिद्धिदा नाम की नदी में परिणित हुआ है। कपिल देव जी ने आचमन किया, बचा हुआ जल कमंडलों में भरा और यहाँ से सीधे गंगा सागर। यहाँ बहुत ज्ञान है लेकिन समय को देखकर मुझे यहाँ संक्षिप्त करना पड़ा। भक्तवत्सल भगवान की यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान है तो यहाँ से सीधे गंगा सागर गए हैं। सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति को आज भी गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां हम सभी को जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। ऐसा सुंदर मनोभाव। आओ जरा आगे चलकर माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति की 2 कन्या बहिनी आकुति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यही रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और दक्ष के यही साक्षात भगवती जगदम्बा सती रूप में अवतरित हुई और इन्हीं सती का विवाह भगवान शंकर जी से किया गया। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। शंकर और सती का प्रेम बहुत था लेकिन पिता के कारण दोनों में द्वेष हुआ। आप कथा जानते हो। इसलिए भगवान शंकर जी ने सती को दक्ष यज्ञ में नहीं भेजना चाहा था क्योंकि वो यज्ञ दक्ष ने रखा ही अपमान के लिए था, पर सती मानी नहीं। इसलिए सती गई तो आगे चलकर सती को भस्म होना पड़ा। भक्त वत्सल भगवान की संक्षिप्त रूप में मैंने ये कथा सुनाई। विस्तृत कथा शिव महापुराण में है। कभी संयोग लगेगा तो शिव महापुराण के रूप में आपसे चर्चा करेंगे। समय को देखकर मैं यही कथा को विश्राम देता हूँ।